नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे लास्ट टू लास्ट वीक मिला था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट जिस भी लेवल के आसपास में चल रहा है, जो कुछ भी काम हो रहा है, यहां से मार्केट हमारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। किसी भी कारण से निफ्टी 22,400 के मेरे उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को, जो कि एक्चुअली 22,290 का लेवल है, तो अगर उसके ऊपर में आके क्लोज करना चालू कर देता है तो कहीं ना कहीं हमको एक कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट अब यहां से हमारे एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए निकलने वाला है। आपने देखा पिछले हफ्ते के दौरान में कि मार्केट ने वही सेटअप किया। मोस्टली थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन उन्होंने आके हमारे जो 22,290 का लेवल था उसके ऊपर में आके क्लोजिंग कर दिया। तो मुझे वहां पे कहीं ना कहीं इनिशियल साइंस दिखना शुरू हो गए थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए प्लान आउट कर रहा है। तो मैंने 17 मई के दिन, फ्राइडे वाले दिन, पिछले हफ्ते के फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको सेकंड हाफ को 2 बजे के आसपास में एक हमारे टेलीग्राम हैंडल के ऊपर में लिंक शेयर करी थी लाइव जुड़ने के लिए। वहां मैंने एक डेढ़ घंटे का लाइव सेशन लिया था जिसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ से किस किस डायरेक्शन में भाग सकता है, और जब ये उस डायरेक्शन में भागेगा तो आप लोगों को किस तरीके से प्लान आउट करना है। हमने उसी दिन कुछ ट्रेड्स भी लिए थे बैंक निफ्टी के अंदर में एंड विद द वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड बाद में हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने उसको एकदम बहुत ही अच्छा उसको एक सराहा है। और निफ्टी के अंदर में जो भी क्लोजिंग हम वेट कर रहे थे, उसके 2 दिन बाद निफ्टी ने भी हमको वहीं पे क्लोजिंग दे दी, तो हमारे निफ्टी के अंदर में भी ट्रेड एक्टिवेट हो गया, और अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हम अभी प्रॉफिट में उसको बढ़िया होल्ड कर रहे हैं। सो एक मोटा मोटा हमारा एक ये व्यू था। अब जिस तरीके से हम लोग पिछले हफ्ते जब थे, उसके पिछले हफ्ते भी जब मिले थे, तब हम कॉन्स्टेंटली देख रहे थे कि एफ आईज है, जो डी आईज है, इसके अंदर में एफ आईज शॉर्टिंग करने से रुक नहीं रहे हैं। एफ आईज को सिर्फ एक सेटअप चाहिए था कि हम लोग जितना ज्यादा डिस्काउंटेड जगह पे मार्केट को ला पाए उतना लाएंगे, और वो बेचारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा मई का महीना भी निकल गया, कांस्टेंट बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं, और 1.5 लाख करोड़ के आसपास में उन्होंने अच्छा खासा सेलिंग कर भी लिया था। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला तब मैं आपको एक और चीज बताई थी कि जो कुछ भी ये सेलिंग दिख रही है, इनके सेलिंग करने से पिछले 4-5 महीनों में मार्केट 5% भी नहीं टूटा, 3% भी नहीं ढंग से टूटा है। तो 2% 2.5% के अंदर में मार्केट काम कर रहा था, और उतने ही टाइम में हमारे इंडियन मार्केट और हमारा जो इवेंट है इलेक्शन वाला, और जो एक मोदी जी की जो एक हवा है जो चल रही है कि मार्केट यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे, और ये सारी पॉजिटिविटी और उनके जो पिछले काम है उनका पूरा कच्चा चिट्टा भी बाहर निकल रहा है, और पब्लिक का एक सेंटिमेंट भी है जुड़ा हुआ उसके साथ में। तो उसको देखते हुए हमारे इंडियन इन्फ्यूजन अच्छा आया है, हमारे इंडिया रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा अपना एसआईपी को भी कंटिन्यू रखा है, और एक इन्फ्यूजन जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लाना चाह रहे हैं वो भी बढ़िया आया है। तो इन्होंने कोशिश करके देख ली, और मैं आपको 2 हफ्ते पहले जब जुड़ा तब भी बोला था कि सर ये वाली जो इसका जो अंत है ना, ये वाली जो कुछ भी सेलिंग ये लोग कर रहे हैं, इसका जो अंत है ये 2 तरीके से होगा। पहला तरीका लगेगा न्यू ऑल टाइम हाई, दूसरा तरीका होगा ऑल टाइम लगने के बाद शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग के अंदर में होगा कि इनको बता दिया गया है कि भैया 22,800 से जो आपको हमने 1,000 पॉइंट का डिप दिया 21,800 के आसपास में, बस उतना ही आपको लेना था। अगर आप उतने में सेटिस्फाइड आप नहीं हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम 19,000 पे आएंगे, 18,000 पे आएंगे, तो सर उतना बड़ा डिस्काउंट मार्केट देगा नहीं। तो उसने 4 महीने वहीं पे प्राइस को खड़ा करके उनको एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि भैया अब जो मैं रेट दे रहा हूं ये आपका डिस्काउंटेड रेट है, अगर आप कंफर्टेबल हो या लो, वरना मैं आपको भगा भगा के ऊपर की तरफ में रेट लेके जाऊंगा, फिर आपको मजबूरन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टिंग ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी और उनको माल काटना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ से हम शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होने वाली है? पॉसिबिलिटी है। तो जब ये होगी तो क्या अच्छा पैसा बनेगा? 110%। तो सर आपको अब जो मैंने पिछले हफ्ते जो एक डेढ़ घंटे का लाइव सेशन आपके लिए लाइव डाला था, जो लोग वहां नहीं जुड़ पाए थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसमें से बहुत सारी चीजें, जो स्टोरी, जो बैकग्राउंड मैंने वहां पे सेट किया था आपके लिए, उससे आपने कुछ ना कुछ नोट्स आपने निकाले होंगे। नहीं निकाला है तो आपके पास अभी भी टाइम है। फिर मुझे मत बोलना अगले महीने जब मैं आपसे 25-26 तारीख को मिलूंगा कि सर ये तो क्या हो गया। तो अभी भी आपके पास में टाइम है। ये वीडियो देखने के बाद आप पिछला 1-1.5 घंटे का वो सेशन है जो मैंने पिछले संडे को डाला था, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। स्टार्टिंग आप थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे से स्किप कर सकते हैं, और पीछे में हमने कुछ एक छोटा सा ट्रेड लिया था इंट्राडे में, उसको स्किप कर सकते हैं। बीच का जो 1 घंटे का क्रक्स है वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो देख लीजिएगा। तो अब व्यू क्या है इस हफ्ते के लिए? क्या
अभी जैसे 4 जून के करीब पहुंचते हुए जा रहे हैं, तो क्या हम एकदम से सॉलिड हो जाना चाहिए हम लोगों ने, या हमने कुछ रिवर्स पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम पहले हमारे इंडियन सेक्टर्स पे चलते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस पे चलते हैं, एक बार वहां देख लेते हैं कि क्या काम हो रहा है, फिर मैं आपको डेटा वाले शीट पे लेके जाके अपना एक कंक्लूजन दूंगा। तो आइए पहले चार्ट पे चलते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आते हैं, अच्छा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपडेट रिगार्डिंग माय ईयर। सो मेरा ईयर अभी ऑलमोस्ट रिकवरी पे है। जितना भी एक ब्लड क्लॉट तो था वो ड्राई अप हो चुका है। तो जो भी मेरी इंजरी थी वो अभी ऑलमोस्ट क्योर पे है, 80% काम हो चुका है। वो 20% जो एंड का है ना, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। सो मैं ऐसा समझ रहा था कि शायद मेरे ईयर ड्रम में कोई इंजरी नहीं है, बट ईयर ड्रम में भी हल्की सी इंजरी हुई है, बट दैट इज एक्सीडेंटल, दैट इज नॉट इंटेंशनल। तो एक्सीडेंटल वाली चीज़ें जल्दी रिकवर हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा था, एक्सीडेंटली हम लोग नीचे की तरफ में गिरे थे इन द कोविड फेज, तो हम उतने ही अच्छे से रिकवर भी हो गए। तो हालांकि बेस बनाने में थोड़ा समय लग गया, तो आई थिंक मुझे लगता है मेरा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बेस बन रहा है, और फिर वो भी एक अपने रिकवरी स्टेज पे आ जाएगा। बट आई एम एबल टू हियर नाउ 80%, 20% हल्का सा मैं अभी भी नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, आई एम ऑल टोटली फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड विशेस। चलो अब चलते हैं आगे। ऑटो के अंदर में जब मैं आपसे लास्ट वीक मिला था, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो इस लेवल के नीचे आने के बाद में सेलिंग बढ़ने वाली थी। सर अब हम उस लेवल तक तो आए नहीं है, अभी हम यहाँ से ऊपर है, अभी हम ऊपर रहने वाले हैं, तो बढ़िया चलने दो, ट्रेल करते हुए पीछे की तरफ में चलो। अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आना चाहिए 22,436 के आसपास। नेक्स्ट एनर्जी, इसने भी अब अपना नई जर्नी स्टार्ट कर दी। पूरा टाइम पास करने के बाद, फरवरी के मंथ से एक ही रेंज में टाइम पास करने के बाद अब इसने कांस्टेंट 3 दिन अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है, तो ये भी धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। आईटी जब तक ब्लू लाइन के नीचे है, मुझे लगता नहीं कि कुछ आईटी में हमने हाथ पर मारने चाहिए, वेट करना चाहिए। एरिया अच्छा है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दैट इज अ गुड एरिया। फार्मा, इसका भी काम मोटा मोटी साइडवेज ही हुआ है, तो ये कटेगा तो ऊपर भी कटेगा। पीएसयू बैंक, ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ में आएंगे, अभी फिलहाल करेक्शन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ही बढ़िया। फिर निफ्टी, ये भी धीरे धीरे आ रही है, इसका भी न्यू ऑल टाइम है पेंडिंग है, तो जिस दिन बैंक निफ्टी का लगेगा उस दिन निफ्टी का भी फिर निफ्टी का भी लग जाएगा। तो ये भी अपना यहाँ से अभी 23,000 के घरों में जाने के लिए रेडी हो रहा है फिर निफ्टी। देन इफ यू सी इन द रियल्टी भी बढ़िया है, 1000 के ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं है। देन कमिंग टू द कमोडिटी, ये भी बढ़िया चलना चालू हो गया। देखो आप धीरे धीरे, मतलब बिना किसी को बताए छोटी छोटी कैंडल्स बना के ये लोग अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो सर एंजॉय करना, ये फेज बहुत ही बढ़िया है। हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने बहुत पेन में निकाले हैं, अभी सब पैसा आपको मिलने वाला है, प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दैट, ठीक है। सो कंजम्पशन ये भी बढ़िया चल रहा है। एफएमसीजी मुझे लगता है ये हाई टूटेगा, जब कभी भी ये हाई टूटेगा तब आपको बहुत अच्छी रैली ऊपर की तरफ में मिलनी चाहिए। तो एफएमसीजी बहुत ही बढ़िया रेट पे आपको मिल रहा है। मेटल्स के अंदर पिछले मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ दैट एवरी डिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय, एवरी डिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय, एवरी डिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय। अभी भी डिप मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया अभी भी ब्लू लाइन के ऊपर नहीं आया, थोड़ा वेट करते हैं। मिड कैप ये तो एकदम बढ़िया चल रहा है, डोजी 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 बन रही है। अब किस दिन यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल बना है मुझे नहीं पता, ठीक है, कभी भी बना सकता है। यहाँ पे अभी सब चढ़े होंगे तो एक कैंडल थोड़ा नीचे भी उतार सकता है इस लेवल तक 51,311, पर अगर ये होना है तो फिर निफ्टी को भी नीचे गिरना है। तो क्या निफ्टी के पास में स्पेस है? हाँ थोड़ा सा स्पेस है। तो जब मैं निफ्टी के चार्ट पे आऊंगा तो आपसे शेयर करूंगा, तो हल्का सा स्पेस मुझे वहां पे भी दिख रहा है, तो हम उसको भी देख ही लेंगे। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप भी एकदम बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे साइडवेज होकर काम करे, ये भी निकलेगा तो ऊपर की तरफ में निकलेगा। और ये आप देखेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर में यही कैंडल थी 13 मई की, मतलब मोटा मोटी आप ले लो संडे वाली कैंडल थी। संडे वाला जो एनालिसिस था मेरा, उसके अंदर मैं आपको बोला था एक तो ये जगह है, यहीं से हम रिवर्स हो जाएंगे, या तो हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस रेड लाइन को छुएंगे, फिर वापस रिकवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पैटर्न भी ड्रॉ है, ये जो कैंडल बनी यही से हम ऊपर आ जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे थोड़ा सा और इस लाइन को छू के ऊपर आएंगे। तो मार्केट ने पहली कंडीशन फुलफिल करी कि हम यहाँ से जहां पे वहीं से ऊपर जाएंगे, तो सर स्टॉप लॉस तो आपका लगा ही नहीं। कमिंग टू द स्मॉल कैप का भी वही होता है, तो एक तो हम जहां पे खड़े वहीं से ऊपर जाएंगे, या फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे इस लेवल के आसपास में, ये गैप के आसपास में, और इस गैप को टच करने के 15,365 यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो मार्केट ने यहाँ से बोला भैया मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो सर इन्होंने भी अपनी जो जर्नी है यहाँ से ऊपर की तरफ की निभाई। कमिंग टू द जूनियर, ये अपने टारगेट को छूने के लिए जा ही रहा है 70,000 के आसपास में, तो ये तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट कंसर्न एरिया के आसपास में खड़ा, अगर यहाँ से ये टम्बल डाउन होकर नीचे आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज हो जाएगी। इंडियन रूपी ग्लैड कि थोड़ा सा पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल अभी भी मेरे इस लेवल के ऊपर में है। जब तक 82.86 के नीचे नहीं आता तब तक खुशी मनाने वाला कोई भी रीजन नहीं है। ये अभी गिरा है तो एक बाउंस भी ले सकता है, ठीक है, बट
अगर मैं हफ्ते की क्लोजिंग पे देखता हूं तो बढ़िया लो के आसपास में क्लोज किया, वेरी गुड थिंग। ऑयल अभी भी नीचे है, कोई कंसर्न नहीं है। डैक्स, जस्ट अ मिनट। तो डैक्स के अंदर में हम लोगों ने जो यहां से एनालिसिस किया था कि इस लेवल के नीचे आएगा तो ही हमको सेलिंग में यहां तक मिलेगा। अगर ये यहां पे इसने बेस बना लिया है और इस ब्लू लाइन के नीचे नहीं आता है 17,775, तो डैक्स यहां से ऊपर की तरफ में निकलेगा। तो डैक्स ने अपना उसी कंडीशन को फुलफिल करके अभी ऊपर की तरफ में है। पिछले कुछ 7-8 दिनों से करेक्शन कर रहा है, अब यहां से और निकलेगा तो ये ऊपर की तरफ में ही जाएगा। नास्डैक ये भी बढ़िया ऊपर की लेवल के आसपास में होल्ड कर रहा है। हमारा रेक्टेंगल बॉक्स था, वही पीस ने अपने आप को बेस बनाया, बेस बना के वापस यहाँ से ऊपर की तरफ में निकला है। अगर अब यहाँ से ऊपर की तरफ में निकला है तो सर ये धीरे धीरे अपनी ऊपर की जर्नी अब कंटिन्यू करने वाला है। तो नास्डैक भी बढ़िया दिख रहा है। डाउ जोन्स, इस 2 कैंडल के अंदर मैं आपको बोला था कि अगर इसने 2 दिन का यह कैंडल क्लोज दे दिया है तो सबसे ज्यादा समय हमारे रेक्टेंगल बॉक्स में बीतेगा। उसकी कंडीशन है कि इस लो से इस हाई तक जाना है, बिल्कुल जा सकता है, वहां से फिर रिवर्स लेना है, फिर से आ सकता है। और आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट लेवल एकदम बढ़िया काम हो रही है। किसी भी दिन इसने 2 दिन की कैंडल क्लोज इसके ऊपर में नहीं दिया। इस दिन में डॉट टू डॉट दिया, इस दिन डॉट टू डॉट नीचे दिया, यहां पे पहली कैंडल क्लोज दिया, दूसरी कैंडल रिवर्स। अगले दिन डॉट पुल बैक टिल 39,882, वहां से डायरेक्ट हम नीचे की तरफ में आ गए। ठीक है, तो अभी हमारा और समय यहां बीत सकता है। तो डाउ जोन्स अभी नीचे गिर रहा है और हम अभी धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट कर रहे हैं। जब इन्होंने ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी थी तब हमारे नीचे की जर्नी स्टार्ट थी। तो सर हम हमारे ग्लोबल इवेंट के बेस पे प्लान आउट कर रहे हैं अपनी सारी मूवमेंट जो भी हमको मिल रही है। सो कृपया उस चीज का ध्यान रखिएगा। बोवेस्पा ये भी पहले नीचे का राउंड लगाने आ गया है, अब यहां तक आ गया है। तो मेरी इच्छा है कि अगर आप 123 के आसपास में आ जाते हो तो पुराने जो यहाँ पे काम बचे हुए वो ज्यादा अच्छा बेहतर निकलेगा। तो अब ये जितने लोग यहाँ चढ़े हैं इसका लो काट जाए तो सारे आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ से निकलने में और आसानी हो जाएगी। तो बोवेस्पा भी अपना एक्चुअली एक रेक्टेंगल रेंज के अंदर में ही काम कर रहा है। अगर आप रेक्टेंगल देखें ना, रेक्टेंगल रेंज के अंदर में ही काम कर रहा है, तो कोई मेजरली इतनी दिक्कत नहीं है। S&P ये भी बढ़िया निकला है डॉट टू डॉट लेवल से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर बहुत ही तगड़ा है, हम इसको 3.62 से देख रहे हैं। इस लेवल से इसने हमारे लेवल को टच किया 9 फेब को, तब से सर ये धीरे 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 ऊपर की रैली कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है। तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। रसेल अभी भी रेंज में है, जब तक 2136 के ऊपर निकलेगा नहीं तब तक कुछ मेजर अच्छा होने वाला नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। इंडिया विक्स, अब आप जाइए मेरे चैनल पे, जस्ट वॉच द वीडियो ऑफ 26 अप्रैल, मतलब 27 एंड 28 अप्रैल। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मेरी एक इच्छा है कि सर इसका काम एक 17.69 तक बचा है, और 17.69 तक तो ये काम इस टाइम का बचा है ऑफ मार्च 2023। बट ये वाला काम जो था ये जनवरी 2023 का, ये भी पेंडिंग था 20.29, यहां तक आना चाहिए। यहां तक आता है तो आई एम सेटिस्फाइड। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे आके और ये वाला काम 21 जुलाई एंड 22 ऑफ सितंबर का 2022 का 2 साल पुराना काम, ये 24.43 के आसपास में पेंडिंग था। तो मैं आपको बोल गया था कि सर यहां तक तो आना है, 20.29 तक आएगा तो मैं बहुत सेटिस्फाइड रहूंगा। एंड मुझे अगर मार्केट को खुश करना है कि मतलब मार्केट चाहता है कि प्रणव यू शुड बी हैप्पी दैट वी आर फॉलोइंग द लेवल्स एंड एज पर द प्लान सारी चीजें चल रही है, तो सर ये 24.3 तक आएगा तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो सर 24.3 मार्केट ने लगा दिया, जिस दिन लगाया लगा के वहां से नीचे भी आ गया। तो सर अब मेरे विक्स के सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, अगर आप यहां से देखते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया विक्स जो है वो यहां से नीचे की तरफ में आके ये 13-14 के आसपास में काम करना स्टार्ट करता है, तो मुझे कोई भी शंका, कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को एक दिमाग में रखिएगा कि हम अभी जहां खड़े हैं वहां पे विक्स है 21.7 के आसपास। यहां से अगर हम घुमा के नीचे फिर 14 के आसपास में आ जाते, 13 के आसपास में आ जाते हैं, तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल विक्स, ग्लोबल विक्स भी बढ़िया काम कर रहा है, इसके अंदर भी एक बाउंस पेंडिंग है। सो अभी ये वाला जो बाउंस है ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली 10-11 के आसपास में, यहाँ पे 11-12 के आसपास में काम कर रहा है, तो इसका भी एक बाउंस पेंडिंग है। तो देखते हैं अभी कब बाउंस लेता है, पर ये भी एक पॉजिटिव नोट के साथ में क्लोज कर रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निक्काई इट इज ऑलरेडी इन द करेक्शन, यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन का काम चल रहा है। जैसा ही 39,970 के ऊपर में आके काम करना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर में ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। गोल्ड बढ़िया चला, करेक्शन किया, वापस एक बाउंस लिया, वापस अब करेक्शन कर रहा है। थोड़ा समय बिताना चाहता है यहाँ पे गोल्ड, तो अगर बिताना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर उससे तगड़ा चलने वाला था, आज से मैंने 2 साल पहले आपको बोला है, भी आप देखना धीरे धीरे इसके अंदर डाइवर्जेंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिल्वर बहुत ही तगड़ा चलने वाला है और उसका एक छोटा सा झलक आपको इस बार देखने को मिल रहा है। अब ये जो झलक देखने को मिल रही है ये
यहां से कंटिन्यू होगी या इसके अंदर में कुछ चेंजेस आएंगे पैटर्न में, मुझे वो चेक करना है। अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो सर बढ़िया चलने वाले हैं। अगर चेंजेस आने हैं इसके अंदर में तो फिर हमको थोड़ा सा सिल्वर को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अभी तक मुझे कोई भी चेंजेस उसमें नजर नहीं आते हैं। कमिंग टू द 10 ईयर सिल्ड, बाकी सब बढ़िया है, एक धीरे धीरे राइज हो रहे हैं और एक तो अपना फ्लैट ही चल रहा है। तो मोटा मोटी दोस्तों, अब जब हम लोगों ने ग्लोबल इंडाइसेस देखे, कुछ में करेक्शन चल रही है, कुछ धीरे धीरे अपने ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अपने साइडवेज रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। तो सर अभी सब एक म्यूटेड नोट पे है, बट सबका अंडरटोन एक बुलिश नोट के अंदर में चलने वाला है। तो अब ये कब निकलेंगे वी डोंट नो। हम उससे पहले निकल सकते हैं, यस। क्या हम उनके साथ में निकल सकते हैं, यस। तो अब हमको यहां से रेडी रहना है कि अगर मार्केट किसी भी तरीके के चाल ऊपर की तरफ में दिखाने की कोशिश करता है तो हमको उसको प्ले आउट करना है। उसके ऊपर शक करने से अच्छा है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर इलेक्शन के पहले हम नीचे आ सकते हैं तो, या इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, वॉट एवर जो आपका व्यू है, आप जो भी उसके अंदर में पैसा लगाना चाहते हो, आप बड़ा पैसा 5, 6, 7, 8 तारीख के बाद लगाना चाहते हो वैसा करिएगा। बट ऊपर की तरफ में जब जा रहा है तो कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास में जरूर रखिएगा। अब मेरा सवाल आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो सर मैं तो लॉन्ग्स के अंदर में बैठ चुका हूं, ठीक है। हालांकि मैंने मेरा पूरा इन्फ्यूजन अभी भी नहीं किया है। जैसे जैसे मुझे यहाँ सब और कंफर्मेशन आना स्टार्ट होगा मैं इसके अंदर में हेवी जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ में ही जा रहे हैं। लेट जाए, जल्दी जाए या 4 तारीख के साथ में जाए, वो मार्केट के हाथ में है। मार्केट अभी तक ये शो कर रहा है कि मैं थोड़ा सा पहले ही निकलने की जल्दी में हूँ। तो सर अगर ये बॉडी लैंग्वेज मार्केट दे रहा है तो हमने उसके ऊपर शक करने से अच्छा हम उसके हाथ में प्ले करना चाहिए। जिन लोगों ने शक किया होगा ये सोच रहे होंगे कि कितना ही ऊपर चला जाएगा, इसको बेचते हैं, उनकी क्या क्लास लगी है आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में देख लिया है। अब ये फिर बोल रहा हूं, ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है। जिस दिन शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी उस दिन आपका सबसे बड़ा पैसा बनेगा। उसकी टिपिकल चाल होगी, मार्केट गैप अप खुलेगा, वो भी अच्छा खासा, वहां से खुलने के बाद लोग नीचे आने का वेट करेंगे, मार्केट वहां से क्लोजिंग डे हाई के ऊपर देगा, फिर नेक्स्ट डे खुलेंगे गैप अप, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर गैप अप ग्रीन कैंडल, फिर गैप अप डोजी, फिर एक और डोजी, फिर से डोजी, फिर ऊपर की चाल, फिर डोजी। ऐसा करते करते मार्केट ऊपर की तरफ में निकलने वाला है। अब ये जो चीज हम देख रहे हैं, क्या एफआईज अपना डेटा पलटा रहे हैं, क्या एफआईज भी बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको समझने के लिए हम हमारी डेटा वाली शीट पे आते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल के ऊपर में, दिस और टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशिया लर्निंग। अगर हम हमारे इस चैनल पे आएंगे, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे भी सर्च कर सकते हैं। वहां मैंने आपसे डेटा शेयर किया। क्लाइंट्स जहां पहले लॉन्ग्स बनाने की या ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने अभी अपने लॉन्ग्स कम किए हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। तो नेट में फिर भी इनके पास में लॉन्ग्स है पर शॉर्ट बढ़ाने चालू कर दिए हैं। अब पता नहीं मार्केट इनको क्या क्लास लगाता है, क्या करता है, ये हम इसको आने वाले समय में देखेंगे। डीआईस अच्छी जगह मिली, बाय करना स्टार्ट कर दिया धीरे 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 धीरे, ये बढ़िया चल रहे हैं। एफआईस जो पूरे लॉन्ग्स पूरे कम थे, शॉर्ट्स ज्यादा थे, इन्होंने अब शॉर्ट्स अपने धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन मार्केट ऊपर भागा ना, 2 दिन ऊपर भागा तो इन्होंने लॉन्ग्स भी एड अप करना शुरू कर दिया। एक्चुअली उन्होंने लॉन्ग्स ऐड करना चालू कर दिया 16 में से, ठीक है। इसकी डिप था, उसके धीरे धीरे उन्होंने लॉन्ग्स ऐड अप करना स्टार्ट कर दिया है। स्टॉक्स के अंदर में भी देखेंगे तो स्टॉक्स में भी लॉन्ग्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, शॉर्ट्स इन्होंने कम रखा है। तो सर ये पहला साइन आ रहा है, ठीक है। ये 3 लाख के आसपास का जो ये पहला साइन आ रहा है कि सर ये अब बाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी और इनको बाय करना है, प्रेशर एडअप करना है। प्रो ये तो दुखी आत्मा है, पहले लॉन्ग ऐड किया तो शॉर्ट ज्यादा थे, अभी शॉर्ट्स पूरे कम कर दिए थे, लॉन्ग्स धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया था, पिछले 2 दिन में लॉन्ग्स कम कर दिए, शॉर्ट बढ़ा दिया, इसको लग रहा है शायद 20,000 एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो प्रो एक कंफ्यूज्ड आत्मा है, क्लाइंट रिवर्स काम करने की कोशिश कर रहा है। तो एफआईज अभी हमारे फेवर में आना स्टार्ट कर रहे हैं, डीआईज ने तो पहले हमारे फेवर में वो आ चुके हैं। तो सर ऐसे परफेक्ट मौका है ये, अगर मार्केट को ट्रैप करना है ना ऊपर की तरफ में, सबको परफेक्ट मौका है कि कंफ्यूज्ड रख के खींच लो। जब भी खींचना है एक साथ तेजी में नहीं खींचेगा, ये फ्लो में चलेगा। अब फ्लो कैसे चलता है इसको समझिएगा। आप मॉर्निंग में 9:15 बजे खुले, आपको मार्केट ने करेक्शन दिखाया छोटी, सब शॉर्ट में बैठना चालू कर दिए, मार्केट ने वापस रिवर्स किया, ऊपर की तरफ में चाल बना ली। अब चाल बना ली तो 10, 10:15, 10:30, 11 बजे तक मार्केट ने सबको पैसा भी दे दिया ऊपर की तरफ में। अब सब हल्के हो गए कि चलो भैया पैसा बन गया, नाउ लेट्स बी ऑन अ लाइटर नोट। 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये नीचे नहीं गिरेगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा,
पर स्लोली स्लोली धीरे धीरे घसीटते घसीटते ऊपर की तरफ में आएगा। तो घसीटते घसीटते आप देखोगे डिफरेंस तो 100-150 पॉइंट वो वैसे ही ऊपर आ चुका होगा। जब 1-1:30 बजे का सेशन स्टार्ट होगा शायद वहां से एक और डिप लगाए, डिप लगाने में फिर से रिकवर करे और जो उसने पिछला हाई लगाया था उसके ऊपर में क्लोज करे। अगर मार्केट ने टिपिकली ये भी पैटर्न फॉलो कर दिया तो एक दिन में निफ्टी 300 से 400 पॉइंट चल सकता है। तो आप समझ लो कि अभी तो बहुत टाइम बचा है और जब रिजल्ट अनाउंस होंगे उसके बाद और चीजें बची है, तो फिर आपको आने वाले समय में क्या देखने को मिलने वाला है। तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं, पकड़ना आपको हिंट है, और मैं जिस तरफ प्ले कर रहा हूं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब तो मैंने लाइव भी आया था 17 तारीख को, तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि लाइव में हमने डिस्कशन भी नहीं किया है। तो हमने सब कुछ करके रखा है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं, आप कितना सेटअप को देख रहे हैं, कितना क्या काम कर रहे हैं। वरना क्या है ना, पता सबको सब रहेगा, पैसा कौन कितना बनाएगा उसमें पूरा खेल है। ठीक है, तो पैसे बनाने हैं सब पता था, फिर भी मैंने शॉर्ट किया, ये वाली गलती मत करना। ठीक है, शॉर्ट कहाँ करना है वो भी लेवल में आपको बताऊंगा। अगर ये वाला जो व्यू हमारे ऊपर का चल रहा है ना, तो ये कहाँ कैंसिल होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर वो लेवल किसी कारण से कट जाती है थोड़ा लाइट हो जाएंगे, वरना नहीं कटती है तो मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया। बाकी मैंने क्रिप्टो के लिए ट्रेड्स दिए थे, तो ये हम लोगों ने आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने आपको ट्रेड दिया था, 1 लॉन्ग ट्रेड 66933 के ऊपर निकलेंगे तो 68100 70,000 72,000, तो 72,000 का काम तो खत्म कर दिया मार्केट ने। उसके बाद में मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आया है, तो अभी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो भी हिट कर दिया मार्केट ने, तो अब हम थोड़ा सा लाइट हो चुके हैं। अब फिर से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वी विल बी बाइंग इट। सो क्रिप्टो वाले जो भी ट्रेड्स है आपको हमारे क्रिप्टो हैंडल पे मिल जाएंगे, सो डोंट मिस आउट दिस ट्रेड्स ऑन अवर चैनल। नाउ कमिंग टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर में तो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग करी है, और जो मेरा फाइनल टारगेट था 23,000 का वहां तक आया है। हालांकि अभी मेरी ट्रेड लाइन और ऊपर आती है, इसको देखा जाए तो ये अराउंड 23,100 के आसपास में आ रही है, और मेरा ईयर 2024 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब टारगेट था 23,500 के आसपास में। तो सर हम यहाँ तक बिल्कुल आ सकते हैं, पूरी संभावना है, और यहाँ तक की जर्नी अगर है तो फिर आप समझ सकते हैं किस लेवल का पैसा आपको मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ये व्यू हमारा कहाँ कैंसल आउट होने वाला है। सर हमारा ये व्यू तब कैंसल आउट होगा टेम्पररी बेसिस पे, मैं लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, टेम्पररी बेसिस पे हमारा व्यू तब कैंसल होगा जब हम फिर से इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ने वाले हैं, जो कि है 22,400, जो कि यहां से 600 पॉइंट है। डिप लेना चाहता है 200-300 पॉइंट का बिल्कुल ले सकता है, 400 पॉइंट का बिल्कुल ले सकता है, 600 पॉइंट नीचे आके तोड़ना नीचे। अगर ये नहीं तोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहां जा खड़ा, यहां साइडवेज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए फिर साइडवेज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में आपको समझाया कि मैं निफ्टी के अंदर में क्या सेटअप देख रहा हूं। कमिंग टू द बैंक निफ्टी नाउ, बैंक निफ्टी में तो गेम अभी भी स्टार्ट हुआ है, एंड बैंक निफ्टी के अंदर में टारगेट्स हमारे पेंडिंग है। कब से पेंडिंग है? इस दिन से, जिस दिन रेड कैंडल बनी थी। क्या दिन है ये? 2 फरवरी। उसी दिन मैं आपको बोला था कि हम गिरते पड़ते धीरे धीरे उसकी ट्रैजेक्टरी जो रहेगी ऊपर की तरफ में रहेगी। आप देख लो सर, गिरे गिरे सब कुछ हुआ। आपको दिखा देता हूं एक बार, इस कैंडल में हमारी बात हुई थी, यहां से हम गिरे वगैरह सब कुछ हुआ, पर हमारा जो एक डायरेक्शन था ना, वो डायरेक्शन लाइन में देख लो ऊपर की तरफ का ही है। ठीक है, यही मेरा उस दिन भी व्यू था फरवरी के टाइम पे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर अभी आप इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो आप बोल रहे हो कि हम ऊपर जाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, उसी दिन मेरा टारगेट खुल चुका है फॉर 50,500। तो एक्चुअली 50,500 इज माई फर्स्ट टारगेट, इसका नेक्स्ट टारगेट है 51,500। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम 51,000 तो चले ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, 2 दिन बने हैं, थोड़े 1-2 करेक्शन और करनी कर सकती है, बट मोटा मोटी व्यू यहां से ऊपर का ही है। अब बैंक निफ्टी का कौन सा एरिया है जिसके अंदर में हमको अलर्ट हो जाना है? सर बैंक निफ्टी अब किसी भी कारण से 47,600 के नीचे नहीं आनी चाहिए, जो कि यहां से कुल मिला के 1400 पॉइंट है। 1400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे आ जाती है तो फिर कंसर्न स्टार्ट होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम थोड़ा साइडवेज हो जाए फिर वापस ऊपर निकले, यहां से सीधा ऊपर निकले फिर वापस नीचे आए, दोनों कंडीशन में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आपके 2 टारगेट्स निकलेंगे। सबसे पहला टारगेट अभी आएगा 50,000 के आसपास में, नेक्स्ट टारगेट आएगा 50,500। ठीक है, सो मार्केट उसके लिए मेरे हिसाब से प्लान आउट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये बिना बताए डायरेक्ट धीरे धीरे खींच रहा है। हो सकता है कि 1-2 दिन डोजी बनाए, साइडवेज हो जाए, फिर ऊपर की तरफ में निकालने की कोशिश करे, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है,
नाउ कमिंग फॉर द मंडे सेटअप। मंडे के अंदर में मुझे दिख रहा है कि निफ्टी जिस तरीके से काम कर रहा है, यहां से अगर इस लेवल के नीचे हम आ जाते हैं 22,890 के नीचे, तो हम थोड़ा सा इस करेक्शन डिप लगा सकते हैं 22,755 तक। अगर ये हो जाता है तो यहां से हमको ऊपर जाने के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप मिल जाएगा। तो एक नीचे का लेवल यहां तक अगर आना है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे साइडवेज करके पहले ऊपर जाना है, फिर वापस घुमा के नीचे लाना है, वो भी कंडीशन चलती है। बट इस लेवल तक आके पहले मार्केट काम खत्म करके जाएगा तो सबको एंट्री भी मिल जाएगी और मार्केट आराम से अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकल सकता है। तो निफ्टी के अंदर में मुझे कोई टेंशन नहीं लग रहा है। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो और ही तगड़ा है। डॉट हमारे टारगेट टू टारगेट काम चल रहा है। इस लेवल से सपोर्ट बनाया, सीधा इस लेवल तक खींचा, यहाँ से ऊपर। अब यहाँ पे अब इसका भी करेक्शन पेंडिंग है, थोड़ा सा एक 48,500 के आसपास में डिप लगा लेता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्ट्रक्चर वाइज। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलने के लिए अभी 49,000 के आसपास में काम कर रहा है। 48,000 इटसेल्फ इज साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे इसको काट के सस्टेन करेगा, यहाँ से पहले 14,500 भी ऊपर जा सकता है। तो जाना तो ऊपर ही है, पर चाह रहा हूं कि पहले नीचे आ जाए, थोड़ी करेक्शन खत्म कर ले, फिर ऊपर जाए तो हेल्दी मूवमेंट बनेगी। तो शायद हम 14,500 पे भी ना रुके, यहाँ से 50,000 के घरों के लिए निकल जाए। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो क्या थोड़ा सा एक कभी भी शार्प करेक्शन आ सकती है, उसमें ट्रैप हो सकता है। तो वही सेटअप को मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरफ बताने की कोशिश कर रहा है। इंट्राडे बेसिस पे अगर ये 48,800 के नीचे आ जाता है तो आपको एक 48,500 के आसपास की करेक्शन देखने को मिलेगी, उसको प्ले आउट कर लेना। उसके बाद अगर यहां से ऊपर की तरफ हम निकलते हैं तो सर बहुत ही अच्छी चाल हमको देखने को मिल सकती है। तो अब एक नेट टू नेट अगर मैं व्यू देखता हूं, नेट टू नेट में मेरा एक व्यू निकल के आता है कि चाहे हम पहले नीचे आ जाए या हम यहां से ऊपर की तरफ को पहले चले जाए, दोनों सूरतों में हमको ऊपर ही जाना है एज पर माई व्यू। कौन सी लेवल कटेगी तो व्यू चेंज होगा वो बता दिया। अब आप अपने स्टॉप लॉस इसको लगा लो। कोई यहां पे बाय करना चाहता है, मुश्किल है, ठीक है। 17 तारीख को जिसने लाइव देखा, जिसने संडे वाले दिन अपने लाइव को अटेंड किया, उसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब दिन दिया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने अपनी रैली बनाई। तो अब आप लोग छूट चुके हो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो लोग अपना एक बियरिश माइंडसेट के साथ में थे, जो एक न्यूट्रल होकर मार्केट का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब उनको मार्केट मेरे हिसाब से बता रहा है कि भैया मैं ऊपर आ चुका हूं। अब मैं आपको एक और चीज और बताता हूं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ऊपर आ चुका है तो फिर अभी आपको और ऊपर की लेवल क्या होती है वो बताई जाएगी। तो अभी आपको शायद 500, 700, 1000 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, या अभी निफ्टी के अंदर में 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा होगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉप लॉसेस 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट के देखने को मिले, तब भी आप नहीं ले पाएंगे, ऐसा भी दिक्कत हो सकती है। तो सर हर दिन जब आप पोजीशंस बना रहे हो, रैदर देन बुकिंग अ प्रॉफिट, उस पोजीशन में ट्रेल करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है कि आप ही बेस पे माल उठा लो, तो आपके स्टॉप लॉसेस जो उस दिन की लो पे लग जाएंगे। पोजीशंस वहां से बन के ऊपर की तरफ में निकलना शुरू होती तो आपको प्ले आउट करने का मौका भी मिल जाएगा और आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती आप इस टाइम पे ये करेंगे कि मार्केट ऊपर निकल गया तो मैं टॉप पे खरीद लूंगा, क्योंकि आपको फोमो आएगा। इस वाले फेज में फोमो में माल उठाने में हमेशा नुकसान है। एक तो आप अपनी साइडवेज करेक्शन का वेट करो, या तो आप एक प्राइस में डिप का वेट करना। अगर आप छूट गए हो तो, और जिन्होंने मेरे साथ में माल उठाया, कोई टेंशन की बात नहीं। आप यहां प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर लो। सर ये मेरे लिए मेरे टोटल प्रॉफिट का ना 10% भी नहीं है जो मैं इस चाल में बनाने वाला हूं या इस पूरे फेज में बनाने वाला हूं। तो मैं तो यहां बुक नहीं कर रहा हूं। अगर ये पूरा प्रॉफिट चला भी जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि मैंने पूरे पैसे वैसे भी इन्फ्यूज नहीं करे हैं। तो जो भी पोजीशन है वो मैं होल्ड कर रहा हूं, और मैं यहां से जो भी ऊपर की चाल बनने वाली उसको भी मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं, डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज कि इलेक्शन वाइज में क्या होने वाला क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चार्ट ने बताना शुरू कर दिया क्या होने वाला है, और रिटेलर्स कहाँ माल देना चाहते, कहाँ माल छोड़ना चाहते, वो भी आपको अंडरटोन पता चल चुका है, ठीक है। सो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसके ऊपर में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऊपर की रैली के अंदर में कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक मोटा मोटा व्यू बता दिया और सारी चीजें समझा दी। अब एक और चीज इस वीडियो को एंड करते करते, हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको वीकली वीडियो ना मिले। आई विल बी नॉट ट्रैवलिंग, थोड़ा सा मैं संडे वाले दिन, सैटरडे संडे ट्रैवल में रहूंगा, तो हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो ना मिले। बट मैं आपको टेलीग्राम हैंडल के ऊपर में ऑडियो जरूर शेयर कर दूंगा कि मार्केट में मुझे यहाँ पे क्या सेटअप दिख रहा है और मैं क्या क्या चीजें यहाँ से चेक करने वाला हूँ। बस उतना आपके लिए सेट होना चाहिए। लेवल्स आपको बता दूंगा, बाकी अंडरटोन सारा डेटा, जो भी डेटा आएगा डेटा वाली शीट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अभी तो आप उतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप डेटा वाली शीट पढ़ सकते हो, और साथ में चेक कर लेना कि कितना इन्फ्यूजन आया क्या आया। अच्छा, क्लोज करने से पहले मुझे लगता है कि मैंने आपको ये नहीं दिखाया। यस,
तो एफआईज ने आप देखा होगा निफ्टी में बढ़िया बाइंग आई, बैंक निफ्टी में 2 दिन बाइंग आई है। अब ये बाइंग बढ़ेगी, ये बाइंग रुकनी नहीं चाहिए। तो जो हमने एफआईडीएस का डेटा देखा, जो क्लाइंट प्रो का डेटा देखा, उसके साथ में ये डेटा पूरा मैच कर रहा है कि अगर ट्रैप करना है तो सबसे बढ़िया मौका बना है। अब ये कौन से दिन इसका मतलब मुहूर्त निकलता है, क्या करता है, वो हम देखेंगे। तो बाकी तो सब चंगा सी एंजॉय करो, बढ़िया पैसे बनाओ। आने वाले आपके 1-1.5 साल के पैसे मार्केट आपको देने के लिए रेडी हो रहा है। अब ये आपके पास में मौका है कि आप कितना उसमें से लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई, ईमानदारी से मैंने पूरा एनालिसिस आपको दिया, पूरा व्यू आपको शेयर किया। एडवांस में मूव स्टार्ट होने से पहले हमारा ये एनालिसिस हो चुका था, अभी आपके सामने मूव स्टार्ट हो रही है। सो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे व्यूवर्स में से 70% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को भी जाते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपुलेंशियल लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।